जय हिंद डियर एस्पिरेंट्स एंड पेरेंट्स। सिक्स राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट आ चुका है और आज एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का टाइम भी खत्म। 28 मई से 31 मई तक यानी कि 4 दिन का टाइम आपको मिला है। जो भी स्कूल आपको अलॉट हुआ है उसमें एडमिशन लेने की, अदरवाइज ये अपॉर्चुनिटी भी क्लोज हो जाएगी। फिर स्पॉट राउंड आएगा और स्पॉट राउंड में आपको केवल उसी स्कूल में कॉल किया जा सकता है जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस रही हो, बशर्ते वहां पर सीट्स वैकेंट। इस कड़ी में यह जानना बहुत जरूरी है कि जो भी स्कूल्स हैं सैनिक स्कूल्स, उन सबका मेरिट कितना गया है आफ्टर 6 राउंड। मतलब ओवरऑल फर्स्ट राउंड से स्टार्ट करके लास्ट राउंड तक मेरिट कितना गया है, ताकि आपको ये आइडिया भी लग सके कि अभी जो लास्टली मेरिट गया है इसमें आगे स्पॉट राउंड में मेरे लिए क्या चांसेस हो सकते हैं, या फिर एक जनरल आपको एक आइडिया हो जाए कि भाई इस बार आपके चहेते स्कूलों में, आपकी प्रेफरेंस 1, 2, 3 जैसे स्कूलों में या देश के ओवरऑल स्कूलों में आपकी कैटेगरी में मेरिट कितना गया है और आपको अपनी कैटेगरी के बच्चों से ही कितनी फाइट करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए होम स्टेट कैटेगरी में स्कूल वाइज फाइनल कट ऑफ 2026 के लिए ये फाइनल कट ऑफ है, यानी कि फर्स्ट राउंड से स्टार्ट होकर के 6 राउंड तक का जो कट ऑफ गया है वो लास्टली मैंने लिया है। आंध्र प्रदेश से शुरुआत करेंगे। सैनिक स्कूल कालीकिरी कैटेगरी वाइज देखते हैं। SC, ST, OBC, अनरिजर्व एंड डिफेंस। बॉयज का SC कैटेगरी में मेरिट गया है 237, गर्ल्स का 249। ST कैटेगरी में बात करें सैनिक स्कूल कालीकिरी में बॉयज 223, गर्ल्स 245। OBC कैटेगरी में देखें बॉयज 262 और गर्ल्स 271। अनरिजर्व कैटेगरी बॉयज 262 एंड गर्ल्स 285। डिफेंस कैटेगरी बॉयज 251 एंड गर्ल्स 241। सैनिक स्कूल कालीकिरी में 6 राउंड में कोई भी सीट नहीं खाली थी, 6 राउंड में कोई भी एडमिशन नहीं हुआ और जो 5th राउंड में एडमिशन हुआ भी वो किसी एक कैटेगरी में केवल, बाकी सारी कैटेगरीज के लिए सीटें क्लोज हैं। सेम हैपेंस विद सैनिक स्कूल कोरुकोंडा। सैनिक स्कूल कोरुकोंडा में भी राउंड 5th एंड राउंड 6th में कोई भी एडमिशन नहीं हुआ है। 4th राउंड में ही जाके सारे एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। 4th में जो हुआ है वो अनरिजर्व कैटेगरी का एडमिशन हुआ है, बाकी सारी कैटेगरीज इवन 3rd राउंड में ही क्लोज हो गई थी कोरुकोंडा में। केवल और केवल अनरिजर्व में हुआ है 3rd में, 4th में, बाकी 5th और 6th में किसी भी कैटेगरी में कोई एडमिशन नहीं। बात करते हैं कैटेगरी वाइज। कोरुकोंडा SC कैटेगरी 246 बॉयज एंड 265 गर्ल्स। ST कैटेगरी बॉयज 237, गर्ल्स 264। OBC कैटेगरी बॉयज 267, गर्ल्स 273। अनरिजर्व कैटेगरी बॉयज 272 एंड गर्ल्स 275। डिफेंस कैटेगरी बॉयज 264 एंड गर्ल्स 245। आप ये मेरिट देख रहे हैं लगातार क्या बनी है। ये मेरिट 250 के आसपास 245 से लेके 275 के बीच में, बस केवल 30 मार्क्स के बीच में पूरी मेरिट घूम रही है। सारे एडमिशन क्लोज हो गए केवल 30 राउंड के गैप में। 245 से लेकर के ये रहा 245 और ये रहा हाईएस्ट 270। ये 30 राउंड के अंतर पे ही पूरे स्कूल की मेरिट क्लोज हो गई। सैनिक स्कूल गोपालगंज की बात करते हैं बिहार में। SC कैटेगरी 263 बॉयज, 275 गर्ल्स। ST कैटेगरी 231 बॉयज, गर्ल्स 277। OBC बॉयज 278, गर्ल्स 280। अनरिजर्व 277 बॉयज, 280 गर्ल्स। डिफेंस 260 बॉयज, 263 गर्ल्स। सैनिक स्कूल नालंदा SC कैटेगरी बॉयज 275, गर्ल्स 278। ST कैटेगरी बॉयज 229, गर्ल्स 253। OBC category boys 283, S2 282 and girls 281. Unreserved category boys 283, गर्ल्स 281।
डिफेंस कैटेगरी बॉयज 275, गर्ल्स 272। काफी अच्छा मेरिट है सैनिक स्कूल नालंदा और गोपालगंज में। आप देखेंगे ओबीसी और अनरिजर्व और डिफेंस कैटेगरी में मेरिट 260 और 280 के आसपास घूम रही है। रिजर्व कैटेगरी एससी और एसटी में भी मेरिट कोई बहुत लो नहीं गई है, 277, 275, भाई बहुत अच्छी मेरिट है दोनों स्कूलों की। बिहार के बच्चों का तो दिमाग ही अलग है, तो पूरे देश को बड़ी तगड़ी चुनौती देते हैं। जितना मेरिट हाई बिहार के स्कूलों में जाता है, नालंदा और गोपालगंज, बहुत कम स्कूल हैं देश में जो मेंटेन करते हैं इस पूरे एक ट्रैक को। और बिहार के बच्चे जब अदर स्टेट में भी जाते हैं ना, तो अदर स्टेट में भी बिहार का मेरिट वो सबसे ऊपर होता है। आगे बढ़ते हैं, सैनिक स्कूल अंबिकापुर की बात कर लेते हैं। एससी कैटेगरी बॉयज 207, गर्ल्स 219, एसटी कैटेगरी बॉयज 221, गर्ल्स 247, ओबीसी कैटेगरी बॉयज 222, गर्ल्स 245, अनरिजर्व बॉयज 233, गर्ल्स 260, बॉयज डिफेंस कैटेगरी में 202 एंड गर्ल्स 192। सैनिक स्कूल बालाचड़ी गुजरात, एससी कैटेगरी बॉयज 219, गर्ल्स 224, एसटी कैटेगरी बॉयज 263, गर्ल्स 268, ओबीसी कैटेगरी बॉयज 260, गर्ल्स 270, अनरिजर्व बॉय 266, गर्ल्स 260, डिफेंस 147 बॉयज एंड 231 गर्ल्स फॉर सैनिक स्कूल बालाचड़ी। सैनिक स्कूल कुंजपुरा की बात करते हैं। ये भी देश में आप लोगों का बहुत पसंदीदा स्कूल है, सैनिक स्कूल कुंजपुरा हरियाणा। यहाँ की बात करें तो देखिए, सैनिक स्कूल कुंजपुरा हरियाणा में एससी कैटेगरी की बात करें, बॉयज 213, गर्ल्स 273, एसटी में कोई वैकेंसी नहीं है, ओबीसी कैटेगरी में बॉयज 240, गर्ल्स 262, अनरिजर्व बॉय 263, गर्ल्स 267, डिफेंस कैटेगरी बॉय 246 और गर्ल्स 273। सैनिक स्कूल रेवाड़ी हरियाणा की बात करते हैं। एससी कैटेगरी बॉयज 183, गर्ल्स 215, एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है, ओबीसी कैटेगरी 219 बॉय 265 गर्ल्स, अनरिजर्व्ड बॉयज 252, गर्ल्स 264, डिफेंस कैटेगरी बॉयज 239 एंड गर्ल्स 243। तो ये मेरिट रही अभी तक सैनिक स्कूल रेवाड़ी की। अब हिमाचल की बात करते लेते हैं, सैनिक स्कूल सुजानपुर तीरा, एससी कैटेगरी बॉयज 224, गर्ल्स 268, एसटी में 232 बॉयज का, 241 गर्ल्स का, ओबीसी में 208 बॉयज, 223 गर्ल्स, अनरिजर्व कैटेगरी 258 बॉयज, 276 गर्ल्स, डिफेंस कैटेगरी 250 बॉयज और गर्ल्स का है 253। सैनिक स्कूल नगरोटा जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। एससी कैटेगरी में देखते हैं, बॉयज 226, गर्ल्स 241, एसटी में बॉयज 249, गर्ल्स 241, ओबीसी कैटेगरी बॉयज 190, काफी डाउन मेरिट गई है ओबीसी कैटेगरी में सैनिक स्कूल नगरोटा में, बॉयज और गर्ल्स दोनों की, 190 बॉयज की और 168 गर्ल्स की। अभी तक इतना ओबीसी कैटेगरी में मेरिट कहीं पर डाउन मैंने देखी नहीं है कि मैंने आपसे बात किया। अनरिजर्व कैटेगरी में बात करते हैं, बॉयज की 261, गर्ल्स की 281, डिफेंस कैटेगरी में 246 एंड बॉयज की एंड गर्ल्स की 236। आगे बढ़ते हैं, सैनिक स्कूल तिलैया की बात करते हैं, झारखंड की। देखिए, बड़ा पिछड़ा हुआ स्टेट माना जाता है झारखंड, लेकिन आप मेरिट देखेंगे तो कहेंगे बच्चे सोना है। एससी कैटेगरी में बॉयज 222, गर्ल्स 261, एसटी कैटेगरी बॉयज 242, गर्ल्स 196, ओबीसी कैटेगरी बॉयज 264, गर्ल्स 272, अनरिजर्व बॉयज 264, गर्ल्स 280, डिफेंस कैटेगरी 209 बॉयज और गर्ल्स की है 212। कर्नाटका की बात करते हैं, सैनिक स्कूल बीजापुर, एससी कैटेगरी में बॉयज 254, गर्ल्स 211, एसटी में बॉयज 237, गर्ल्स 256, ओबीसी में बॉयज 252, गर्ल्स 269, 269, अनरिजर्व कैटेगरी बॉयज 262 एंड गर्ल्स 280। डिफेंस कैटेगरी में बात करें, बॉयज हैं आपके 237 और गर्ल्स 261 गई है मेरिट।
कर्नाटका का ही दूसरा सैनिक स्कूल कोडागू, एससी कैटेगरी में 231 बॉयज की, गर्ल्स की 228, एसटी में बॉय 236, गर्ल 254, ओबीसी बॉयज 250, गर्ल्स 270, अनरिजर्व में बॉयज 262, गर्ल्स 288, डिफेंस में बॉयज 235, गर्ल्स 243। ये अनरिजर्व में देख रहे हैं आप, गर्ल्स 288 नंबर, 280 नंबर, ये गर्ल्स की मेरिट। सैल्यूट है उन बच्चियों। 280 नंबर ला करके, 288 नंबर ला करके वो इस फाइट में अपनी जगह बना रही है। इतनी सीटें कम होती हैं लड़कियों के लिए, कंपटीशन अपने आप में बहुत टफ हो जाता है, लेकिन उनके जज्बे को सलाम है। 300 में से 288 नंबर, 280 नंबर, कमाल है भाई। ईश्वर आप पर कृपा बनाए रखे बच्चों, आपका सपना पूरा हो। सैनिक स्कूल कुजाकोट्टम केरला की बात कर लेते हैं, जो कि जैसे कि केरला देश का सबसे ज्यादा एजुकेटेड स्टेट है, लेकिन ये जो मेरिट है ना, इसने डिसअपॉइंट किया है। का मेरिट उस स्टैंडर्ड पर नहीं है सैनिक स्कूल में जो आई है। स्टेट के नजरिए से अगर देखें तो मैं इसको बहुत ही खराब मेरिट कहूंगा। एससी कैटेगरी 138 बॉयज, 171 गर्ल्स, और केवल 89 नंबर, ये कोई मिसप्रिंटिंग नहीं है, 89 ओनली, 89। एसटी कैटेगरी में बॉयज का एडमिशन हो गया है, गर्ल्स का वैकेंसी नहीं था। ओबीसी कैटेगरी बॉयज 180, गर्ल्स 239, अनरिजर्व बॉयज 207, गर्ल्स 241, डिफेंस कैटेगरी बॉयज 193 और गर्ल्स 223। सैनिक स्कूल रीवा इतना हाइप में नहीं रहता है, यह स्कूल इतना डिमांड में नहीं है, इतना चर्चा नहीं होता इस स्कूल का, लेकिन आप ये जान के सरप्राइज होंगे कि सैनिक स्कूल रीवा में थर्ड राउंड के बाद सीटें खत्म हो चुकी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड के बाद कोई भी भर्ती नहीं हुई है, कोई भी नाम नहीं लिया गया है। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ राउंड में कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, कोई एडमिशन नहीं। एससी कैटेगरी सैनिक स्कूल रीवा में बॉयज 266, गर्ल्स 251, एसटी कैटेगरी बॉयज 205, गर्ल्स 208, ओबीसी कैटेगरी बॉयज 269, गर्ल्स 273, अनरिजर्व में बॉयज 275, गर्ल्स आल्सो 275, डिफेंस कैटेगरी बॉयज 256 एंड गर्ल्स 268। एक मेंटेन किया है इन्होंने। एसटी कैटेगरी में केवल हम देख रहे हैं कि मेरे 200 के आसपास है, अदरवाइज 250 भी क्यों कहें, 256 से 275 के बीच में, यानी यही करीब 20 नंबरों के आसपास, 20 नंबरों में सारा खेल हो गया। आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र की ओर। सैनिक स्कूल चंद्रपुर की बात करेंगे। बॉयज एससी कैटेगरी में 253, गर्ल्स 261, एसटी में बॉयज 240, गर्ल्स 213, ओबीसी में बॉयज 265, गर्ल्स 281, अनरिजर्व में बॉयज 266, गर्ल्स 285, डिफेंस कैटेगरी में बॉयज 241, गर्ल्स 264। सैनिक स्कूल सतारा महाराष्ट्र की बात करते हैं अब। एससी कैटेगरी में बॉयज 260, गर्ल्स 282, एसटी कैटेगरी बॉयज 237, गर्ल्स 232, ओबीसी कैटेगरी बॉयज 274, गर्ल्स 270, अनरिजर्व कैटेगरी बॉयज 278, गर्ल्स 290। माय गॉड, 290 नंबर 300 में से। एक बच्ची ने अचीव, जो भी बच्ची एडमिशन उन्होंने लिया है सैनिक स्कूल सतारा में, ये लास्ट मेरिट है 290। बाकी इसके अलावा जो बच्चियां गई हैं वो सब इसके ऊपर नंबर की हैं। सलाम है बच्चों आपको, अ बिग सैल्यूट एंड अ बिग अप्लाउज। डिफेंस कैटेगरी में बात करते हैं सैनिक स्कूल सतारा में, बॉयज 263 एंड गर्ल्स 259। भुवनेश्वर उड़ीसा की बात करते हैं। एससी कैटेगरी में बॉयज 198, गर्ल्स 217, एसटी में बॉयज 197, गर्ल्स 189, ओबीसी में बॉयज 205, गर्ल्स 238, अनरिजर्व कैटेगरी बॉयज 228, गर्ल्स 256, डिफेंस कैटेगरी 222 बॉयज की और 245 गर्ल्स की। उड़ीसा का ही दूसरा सैनिक स्कूल संबलपुर, एससी कैटेगरी में बॉयज 180, गर्ल्स 211, एसटी में 158 बॉयज, 154 गर्ल्स की।
ओबीसी में 198 बॉयज, 244 गर्ल्स, 214 बॉयज है अनरिजर्व की और 254 है गर्ल्स की अनरिजर्व कैटेगरी में। डिफेंस कैटेगरी में 171 है बॉयज की और 168 है गर्ल्स की। ठीक है, उड़ीसा का एजुकेशनल स्टैंडर्ड देखते हुए उसको स्कूलों में जो मेरिट है वो बुरी नहीं कही जाएगी, काफी अच्छी मेरिट है होम स्टेट कैटेगरी में, बहुत बेहतर है। हालांकि 200 के पार बहुत कम आंकड़े गए हैं, अधिकांश 200 के अंदर सिमट गए हैं। सैनिक स्कूल कपूरथला की बात करते हैं। सैनिक स्कूल कपूरथला भी देखिए बड़ा ही नामी स्कूल है, बड़ा चहेता स्कूल है आप लोगों का। लेकिन आप ये जान के भी सरप्राइज होंगे कि सैनिक स्कूल कपूरथला में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड के बाद एडमिशन क्लोज, कोई एडमिशन नहीं है वहां पर। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ राउंड खाली गए हैं, एकदम वैकेंट, सीट ही नहीं बची भाई साहब, भर गए 3 राउंड में ही। तो आपको अगर सैनिक स्कूल कपूरथला चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एससी कैटेगरी बॉयज 167, गर्ल्स 168, एसटी में कोई वैकेंसी नहीं है। ओबीसी बॉयज 166, गर्ल्स 219, अनरिजर्व में बॉयज 207, गर्ल्स 248, डिफेंस में बॉयज 208 और 213 है गर्ल्स की। आगे चलते हैं, राजस्थान की बात करते हैं। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, बहुत ही अच्छी मेरिट मेंटेन किया है सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ में भी आप ये जान के चलिए कि जो एडमिशन थे वो एडमिशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड में कंप्लीट हो गए। फोर्थ राउंड में कोई भी सीट चित्तौड़गढ़ में नहीं आई है। फिफ्थ राउंड में एडमिशन हुआ है वो केवल डिफेंस और अनरिजर्व कैटेगरी में। और सिक्स्थ राउंड में भी जो एडमिशन हुआ है सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में वो केवल और केवल डिफेंस कैटेगरी में हुआ है, बाकी एडमिशन सारी कैटेगरी में क्लोज है। एससी कैटेगरी में देखते हैं, बॉयज 232, गर्ल्स 238, एसटी में बॉयज 242, गर्ल्स 203, ओबीसी में बॉयज 270, गर्ल्स 276, अनरिजर्व बॉय 270, गर्ल्स 276, डिफेंस कैटेगरी में बॉयज 264, गर्ल्स 257। सैनिक स्कूल झुंझुनू राजस्थान, एससी कैटेगरी का मेरिट बॉयज का है 206, गर्ल्स का 211, एसटी में बॉयज 239, गर्ल्स 202, ओबीसी में बॉयज 263, गर्ल्स 270, अनरिजर्व कैटेगरी बॉयज 262, गर्ल्स 286, डिफेंस कैटेगरी बॉयज 260, गर्ल्स 237। तमिलनाडु की ओर चलते हैं, सैनिक स्कूल अमरावती नगर, एससी कैटेगरी बॉयज 234, गर्ल्स 236, एसटी में बॉयज 133, गर्ल्स 206, ओबीसी में बॉयज 250, गर्ल्स 264, बॉयज 261 है अनरिजर्व कैटेगरी में और गर्ल्स की है 269। डिफेंस कैटेगरी में बॉयज की 250 और गर्ल्स की 222। अमरावती नगर में भी भाई साहब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड के बाद एडमिशन क्लोज हो गया है। फोर्थ और फिफ्थ राउंड में कोई भी वैकेंसी नहीं रही, कोई भी एडमिशन नहीं हुआ। सिक्स्थ राउंड में जो एडमिशन हुआ है वो एससी कैटेगरी में हुआ है और डिफेंस कैटेगरी में हुआ है। अदरवाइज सिक्स राउंड भी पूरी तरह से क्लोज गया है अमरावती नगर में। अब बात कर लेते हैं घोड़ा खाल की, सबका चहेता, सबका प्यारा, मोस्ट डिमांडिंग एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस घोड़ा खाल। देखिए घोड़ा खाल की मेरिट ऐसे है, एससी कैटेगरी में बॉयज की 236, गर्ल्स की 196, एसटी में बॉयज 214, गर्ल्स की 228, ओबीसी में बॉयज 247, गर्ल्स की 269, अनरिजर्व कैटेगरी बॉयज 270 और गर्ल्स 276, डिफेंस कैटेगरी बॉयज 268, गर्ल्स 270। सैनिक स्कूल घोड़ा खाल में भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड के बाद एडमिशन क्लोज हो गए, यानी कि फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ राउंड में कोई भी एडमिशन नहीं, कोई सीट वैकेंट। इवन थर्ड राउंड की बात करें ना तो सैनिक स्कूल घोड़ा खाल में थर्ड राउंड में भी केवल अनरिजर्व कैटेगरी में एडमिशन हुआ है, बाकी सारी कैटेगरीज फर्स्ट और सेकंड राउंड में ही फुल हो चुकी है। इसे कहते हैं मोस्ट डिमांडिंग, सबका प्यारा, सबसे चहेता घोड़ा खाल। दीवानगी का आलम समझिए आप, सेकंड राउंड में ही एडमिशन क्लोज हैं सारे, थर्ड में हुआ है तो केवल अनरिजर्व कैटेगरी में कुछ एडमिशन। यूपी के सैनिक स्कूलों की बात करते हैं, सैनिक स्कूल अमेठी, एससी कैटेगरी 240 बॉयज की, 261 गर्ल्स की, एसटी में 135 बॉयज, 121 गर्ल्स, ओबीसी में 263 बॉय, 272 गर्ल्स,
अनरिजर्व 263 बॉयज, 286 गर्ल्स। डिफेंस में 263 बॉयज और 239 गर्ल्स। सैनिक स्कूल झांसी, एससी कैटेगरी 238 बॉयज, 245 गर्ल्स। एसटी 166 बॉयज, 197 गर्ल्स की। ओबीसी कैटेगरी 264 बॉयज, 266 गर्ल्स। अनरिजर्व 266 बॉयज और 283 गर्ल्स। डिफेंस में 268 बॉयज और गर्ल्स की है 227। सैनिक स्कूल मैनपुरी की बात करते हैं, एससी कैटेगरी में 243 बॉयज की और 244 गर्ल्स की। एसटी में 204 बॉयज की, 117 गर्ल्स की। ओबीसी कैटेगरी में 266 है बॉयज की और गर्ल्स की है 283। अनरिजर्व कैटेगरी बॉयज 270, गर्ल्स 285। डिफेंस कैटेगरी में 281 है बॉयज की और 243 है गर्ल्स की। ये यूपी के जो तीनों सैनिक स्कूल है ना, वहां पर मैं देख रहा हूं कि अनरिजर्व कैटेगरी का जो गर्ल्स का गया है, ये लगातार 283, 85, 86, भाई बड़ा टफ कंपटीशन देकर के बच्चियां ये सीट पक्की कर रही हैं। यहाँ पर बच्चियां वैसे पढ़ती भी ज्यादा हैं, भले ही उनका ये कहा जाए कि सीटें कम है तो कंपटीशन टफ होता है, लेकिन लड़कियां पढ़ाई में लड़कों से कहीं ज्यादा आगे हैं। और ये हर बार के बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट भी यही आंकड़े अपने देते हैं। ये आंकड़े उनके भी इस बात के गवाह हैं। तो बच्चियों की एजुकेशन पे खैर सैनिक स्कूलों में भी बहुत खास ध्यान दिया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, वेस्ट बंगाल की ओर चलते हैं। सैनिक स्कूल पुरुलिया की बात करेंगे। एससी कैटेगरी 240 बॉयज, 219 गर्ल्स। एसटी में 221 बॉयज, गर्ल्स की 252। ओबीसी कैटेगरी बॉयज की 184, गर्ल्स की 204। अनरिजर्व में 248 बॉयज, 264 गर्ल्स। डिफेंस कैटेगरी 252 बॉयज और 213 गर्ल्स की। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के। मैंने सबसे बाद में रखा है उनको क्योंकि वहां पर सीटें अभी भी वैकेंट हैं बहुत सारी। और लेकिन ऐसा नहीं है कि सीटें वैकेंट हैं तो वहां पर एडमिशन का रेट स्लो रहा है। कई स्कूल ऐसे हैं जहां फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में एडमिशन क्लोज हो गया है, जिन कैटेगरीज में हुआ है, और जो वैकेंट है वो अभी वैकेंट। सैनिक स्कूल ईस्ट सियोंग, एससी कैटेगरी में कोई वैकेंसी नहीं है। एसटी में बॉयज की 150, गर्ल्स की 166। ओबीसी कैटेगरी में कोई वैकेंसी नहीं रही। अनरिजर्व में 146 बॉयज की और 175 गर्ल्स की। डिफेंस कैटेगरी में 119 बॉयज की और गर्ल्स की 120। भाई मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूं ना, ये होम स्टेट कैटेगरी है, अदर स्टेट नहीं है। ठीक है, तो वहां अदर स्टेट वालों की अभी ये मेरिट नहीं है। अदर स्टेट वाला जो मेरिट होगा वो इससे ऊपर हाई चला जाएगा। सैनिक स्कूल ग्वालपाड़ा असम की बात करते हैं। एससी कैटेगरी होम स्टेट में 151 बॉयज की, गर्ल्स की 188। एसटी में बॉयज 187 और गर्ल्स की 203। ओबीसी में बॉयज 185, गर्ल्स 227। अनरिजर्व में बॉयज 210 एंड गर्ल्स 245। डिफेंस कैटेगरी में बॉयज 188 एंड गर्ल्स 158। तो दूर नॉर्थ ईस्ट जहां पहुंचना सबसे मुश्किल है, सबसे दुष्कर है, वहां की मेरिट की बात कर लेते हैं। देखिए नॉर्थ ईस्ट इम्फाल की जो मेरिट दिखा रहा है ना भाई, ये तो बड़ी गजब मेरिट है। ये तो किसी भी मोस्ट डिमांडिंग स्कूल की मेरिट को चैलेंज करने वाली मेरिट है। इम्फाल मणिपुर, एससी कैटेगरी में बॉयज की 252, गर्ल्स की 255। देखिए अधिकांश जनसंख्या ट्राइबल है, लेकिन जो कहते हैं ना कि ये जो भी मैंने केरला की बात किया था कि सबसे देश का पढ़ा लिखा स्टेट है, सबसे ज्यादा एजुकेटेड स्टेट है, लेकिन फिर भी वहां की मेरिट ने मुझे डिसअपॉइंट। मणिपुर का नंबर शायद सेकंड आता है एजुकेशन के मामले में, जो जनसंख्या वाइज देखा जाए। लेकिन जो यहाँ की मेरिट है ना, ये मेरिट भी गर्व करने वाली है। वो अपने स्टेट के एजुकेशन स्टैंडर्ड को डिफाइन करती है, जस्टिफाई करती है। एसटी कैटेगरी में देखते हैं, बॉयज के लिए 248, गर्ल्स का 167। ओबीसी में बॉयज 269 एंड गर्ल्स 279। अनरिजर्व बॉयज 273, गर्ल्स 283। डिफेंस कैटेगरी बॉयज 259, गर्ल्स 2। सैनिक स्कूल चिंगचिप मिजोरम, आप चले गए जलपाईगुड़ी से, आप आसाम गए, आसाम से फिर जो है नीचे डाउनवर्ड गए और सबसे नीचे जाकर के हिंदुस्तान के मैप में आप जाएंगे तो मिजोरम मिलेगा, जहां पर पहुंचना
और जहाँ पे जाने के बारे में सोचना सबसे दुष्कर कार्य है। देखिए अभी भी, लेकिन फिलहाल इस बात का कोई इससे लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं होम स्टेट की बात कर रहा हूँ। अदर स्टेट की बात करूंगा तो इस बात का रिलेवेंसी हो जाएगी। देखिए एससी कैटेगरी में तो कोई सीट यहाँ दिख नहीं रही है मुझे, कोई मेरिट, कोई कट ऑफ नहीं दिख रहा। हालांकि सीटें तो अवेलेबल थी, अब पता नहीं भरी क्यों नहीं। एसटी कैटेगरी में गर्ल्स का जो कट ऑफ गया है वो है 139। ओबीसी भी कोई मेरिट नहीं दिखा रहा है, इसमें कोई कट ऑफ नहीं दिखा रहा। अनरिजर्व कैटेगरी में बॉयज 76 मार्क्स, ओनली 76, और गर्ल्स का 140। डिफेंस कैटेगरी में भी कोई एडमिशन नहीं दिखा रहा है। सैनिक स्कूल पुंगलवा नागालैंड की बात करते हैं, यहाँ पर भी सेम स्टेटस है। एसटी एडमिशन केवल एसटी कैटेगरी और अनरिजर्व कैटेगरी में दिखा रहा है। गर्ल्स में ऑफ गया है 99 एसटी में, और अनरिजर्व कैटेगरी में बॉयज का कट ऑफ है 74 और गर्ल्स का कट ऑफ है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर होम स्टेट स्कूल वाइज मेरिट सैनिक स्कूल क्लास। ये इतना आपको बताने के, इतनी मेहनत करने के पीछे सिर्फ एक उद्देश्य रहा है, आपको ये पता चले कि वास्तव में हमें अपनी कैटेगरी में बच्चों के साथ कितना कंपटीशन करना है। जो भी स्कूल आप चाहते हैं, होम स्टेट में या अदर स्टेट में, बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि आप कितना चाह रहा है। तो कम से कम अपने स्टेट के बारे में तो आपको मालूम हो गया कि आपके स्टेट में जो स्कूल है उसमें कितनी जद्दोजहद है, कितनी मारामारी है, कितनी फाइट है एडमिशन, कट टू कट, नेक टू नेक, इस तरह से एडमिशन हो रहे हैं जो बहुत अच्छे स्कूल। तो अगर आपको एडमिशन मिल गया है होम स्टेट में या कहीं अदर स्टेट में, तो फिर आपका कल्याण करे, भला। आपने बहुत मेहनत की होगी तब आप इतने टफ फाइट में अपनी जगह बना पाए हैं। और जिन्हें नहीं मिला है एडमिशन कहीं पर भी, उन्हें इस बात को समझना होगा, इन आंकड़ों को एनालाइज करना होगा, और उसके साथ साथ एनालाइज करना होगा अपनी गलती, चूक कहाँ हुई। क्या आपकी पढ़ाई में कमी हुई, आपकी मेहनत में कमी हुई, या आपके गाइडेंस में कमी हुई? जिन टीचर से आपने पढ़ा उनके पास एक्सपीरियंस की कमी थी, या जिस एकेडमी में आप पढ़े उनके समर्पण में कमी थी, जो आप मेरिट में। अदरवाइज आप भी एक सीट अपने लिए यहाँ कर सकते। अभी भी कमांडर्स एकेडमी उन सारे बच्चों को एक ऑफर देती है जो मेरिट से कुछ मार्क्स से ही चूक गए। उन बच्चों को अगर वो दोबारा से नेक्स्ट सेशन में सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, ऐसे बच्चों को कमांडर्स एकेडमी अपनी फी में 90% का डिस्काउंट ऑफर करती है। आपको अपना स्कोर कार्ड और अपना प्रेफरेंस स्कूल बताना होगा, और फिर आप कमांडर्स एकेडमी में एडमिशन ले सकते। आप यूं समझिए कि जस्ट एक टोकन मनी हम आपसे ले रहे हैं, फीस तो पूरी तरह से माफ है, क्योंकि आप ऑलरेडी इतनी मेहनत कर चुके हैं कि आपको केवल और केवल थोड़ा सा तराशना बाकी है, थोड़ा सा पुश देना बाकी है। अगर उतनी मेहनत किसी एक्सपीरियंस इंसान ने आपके ऊपर कर दी, तो जिस तरह से हनुमान जी पूरा समंदर पार करके एक ही छलांग में लंका पहुंच गए, आप भी निश्चित रूप से ये पूरा महासागर पार करके अपने मनचाहे सैनिक स्कूल, अपने होम स्टेट बनाने में सक्षम हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वंस अगेन जय हिंद टू यू।